हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जैन धर्म का टॉपिक चल रहा है। ये पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 आ चुके हैं। और आपको अगर पार्ट 4 पहले के ना मिले हों तो आप जाकर के ऊपर वाले एक आई बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से जाकर के हमारे बाकी के भागों को देख सकते हैं। पूरे के पूरे टॉपिक देखिए। 29वीं क्लास है, कितनी क्लास है? 29वीं क्लास। 28 क्लास इससे पहले आ चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि जब 28 क्लास हो चुकी हैं तो बिल्कुल आपको डिटेल से में ही चल रहा है। पूरा का पूरा सब चीज टॉपिक डिटेल में चल रहा है, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी चीजें छूटे नहीं। और जो इतिहास अपने आप में एक डरावना विषय होता है, उसको आसान तरीके से मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल एकदम डेट बाय डेट, ठीक है, तिथि बाय तिथि आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ा जा रहा हो। हर एक टॉपिक आपको कराया जा रहा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। ये आपको दिख रहा होगा, महावीर स्वामी की फोटो भी दिख रही होगी, भगवान महावीर स्वामी जी की फोटो दिख रही होगी इसमें। ये 24वें तीर्थ करते, तो बिना चलिए देखिए क्लास में जो हमने पढ़ा, देखिए हमने चीजें जो क्लास में करी अब तक, जो 4 भाग आए हैं ऑलरेडी से पहले, तो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी महावीर लेकर के। देखिए पार्ट 1 में हम धार्मिक आंदोलन और भगवान आदिनाथ के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव इनका ही नाम है। उसके बाद हम पार्श्वनाथ 24वें तीर्थकर भी कहा जाता है, विषय में हमने पढ़ा। इनके जीवन परिचय पूरा एक वीडियो में कवर किया था, पूरा एनालिसिस किया था। उसके बाद इनके प्रमुख शिष्य हुए थे। उसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, भाग 4 में ही जैन धर्म के त्रिरत्न, पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत। और जो टॉपिक हमारा उसमें चल रहा था हमारा जैन धर्म के मतभेद, यानी जैन धर्म में मतभेद। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के मतभेद को लेकर के, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जैन धर्म में मतभेद, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। देखिए बिना, ठीक है, देखिए ठीक है। 2 मतभेद हुए थे जैन धर्म में। पहले तो याद रखना कि जैन धर्म में कितने मतभेद हुए थे? 2 मतभेद। तो जैन धर्म में 2 मतभेद हुए थे, ठीक है, 2 मतभेद। संख्या पूछी जाए तो 2 मतभेद क्यों किए थे, इसके बारे में बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने गृह त्यागा था, अपना गृह त्याग करा था 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष के। इन्होंने अपना घर त्यागा था महावीर स्वामी ने, मैंने क्लास में कराया था उसे वहां पे। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बाद ये 6 साल तक, यानी 36 साल हो गई थी, 36 साल तक ये इनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। 36 वर्ष तक की अवस्था में इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इनको एक शिष्य मिला था जो इनका शिष्य बना रहा था। शिष्य का नाम था मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल। देखिए यहाँ इनसे भी मखलीपुत्र गोसाल से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, कि मखलीपुत्र गोसाल कौन थे। मखलीपुत्र गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के, ठीक है, संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, याद रखना ये पूछा जाता है। जो मखलीपुत्र गोसाल थे वो आजीवक संप्रदाय के कौन थे? संस्थापक थे। ये 6 साल तक महावीर स्वामी के साथ रहे थे और महावीर स्वामी के साथ 6 साल तक रहे थे। लेकिन दोनों के मध्य कुछ मतभेद हो जाते हैं और मतभेद मतलब इनका साथ छोड़कर वो चले जाते हैं, ठीक है, इनका साथ छोड़ देते हैं। इनकी मुलाकात होती है, मखलीपुत्र गोसाल थे, ठीक है, वैशाली में ही इनकी मुलाकात होती है। और वो उसके बाद ये इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं महावीर स्वामी का। कहते हैं कि ये तो मूर्ख बना रहे हैं, ये कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये तो खुद ज्ञान की तलाश में घूम रहे हैं, तो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। तो इस चीज़ों को लेकर के ये दोनों आपस में हट गए थे, एक दूसरे से दूर अलग हो गए थे। मखलीपुत्र गोसाल इनके पहले शिष्य भी मान सकते हैं आप इनको, क्योंकि सबसे पहले इनको शिष्य बनाया था। लेकिन अभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुई है इनको। उसके बाद साल 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति, ये मैं पहले क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है, याद रखना।
ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक, 42 वर्ष की अवस्था में। 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो अपना पहला शिष्य बनाया, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला शिष्य बनाया, देखिए ज्ञान प्राप्ति से पहले अगर महात्मा बुद्ध नहीं, महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का अगर कोई शिष्य था तो वो उनका नाम था मक्खलीपुत्र गोसाल, मैंने इधर लिख भी दिया है। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना शिष्य बनाते हैं वो किसको बनाते हैं, एक दामाद, क्या नाम होता है, जमाली, याद रखना होती है, इनकी बहन का भाई इनकी बहन बेटा होता है जमाली, और जो इनकी बेटी होती है, ठीक है, प्रियदर्शना, ठीक है, सुदर्शना तो इनकी बहन का नाम होता है महावीर स्वामी का, लेकिन प्रियदर्शना जो इनकी लड़की का नाम होता है ये उसके पति होते हैं जमाली, और महावीर स्वामी के दामाद होते हैं। ये बनते हैं महावीर स्वामी के पहले शिष्य बनते हैं। और इसके बाद पहले शिष्य बनते हैं, 2 साल तक साथ रहते हैं। 2 साल तक साथ रहने के बाद इनमें क्या होता है, दोनों में आपस में मतभेद हो जाता है। तो पहला जो मतभेद होता है वो इन्हीं के दामाद जमाली के द्वारा मतभेद किया जाता है। जैन धर्म का पहला मतभेद महावीर स्वामी और जमाली के मध्य होता है। मतभेद का कारण क्या होता है, मतभेद का कारण होता है क्रियामाण करत, ठीक है, क्रियामाण करत मूल, ठीक है, क्रियामाण करत सिद्धांत होता है मतभेद का कारण जो होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ये चीजें आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ये। चलिए, तो इसमें जो पहला मतभेद होता है, ठीक है, 2 मतभेद होते हैं, मैंने बताया था 2 मतभेद होते हैं। और पहला जो मतभेद होता है, पहला, ठीक है, पहला मतभेद, तो पहला जो होता है वो होता है किसके बीच, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी व जमाली के मध्य है। महावीर स्वामी और जमाली पहला मतभेद होता है, ठीक है। और मतभेद का जो कारण होता है वो कारण क्या होता है, मतभेद का एक कारण होता है, वो कारण होता है मतभेद का क्रियामाण करत सिद्धांत, ठीक है, क्रियामाण करत सिद्धांत। आज के बाद आप कभी भूलने के नहीं हो, आपने ये क्लास कर जैन धर्म को बिल्कुल नहीं समझिए, आपको रट जाएगा, एक चीजें आपको याद हो जाएंगी आज। वैसे सामान्यतः इन चीज़ों को कोई पढ़ाता नहीं होगा, ठीक है, बेसिक ऊपर से पढ़ा दिए होंगे ज़्यादातर। तो ये चीज़ें वहाँ थोड़ा सा जो एग्जाम का लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, जैसे स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, कुछ भी चीज़ होती है उनमें ज़्यादातर ये चीज़ें कराई जाती हैं और पूरी तरीके से बताया जाता है, क्योंकि उनके मेंस लिखने के लिए आते हैं तो वहाँ पे लिखना पूछ लेते हैं, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी आज के बाद, ठीक है। तो क्रियामाण करत, क्योंकि क्या होता है कि जब हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं, किसी चीज़ें रिलेट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे याद होती हैं। जैसे कि अब इसमें आ जाए कि जैन धर्म का पहला मतभेद कब हुआ था, तो आपको जमाली, ठीक है, अगर जमाली मान लीजिए याद भी नहीं आ रहा तो याद रखना कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में, और 42 वर्ष की अवस्था में उसके बाद उनका पहला जो शिष्य बना था उसी ने ही उनका मतभेद किया था उनसे। मतभेद का कारण क्या था, क्रियामाण करत सिद्धांत, और 2 वर्ष तक इनके साथ रहा था, 2 वर्ष के बाद अलग हट गया, यानी 30 और 12 44, 30 और 12 42, 42 और 2 44, तो 44वें वर्ष पहला मतभेद हुआ था महावीर स्वामी और जमाली के मध्य। क्रियामाण करत कि मान लीजिए हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आप मान लें, ठीक है, आपके पापा या मम्मी कोई भी कहने लगे कि बेटा हमारा सरकारी नौकरी पर लग गया, सबको बता दिया नौकरी पर लग गया, ठीक है, कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी पर लग गया, जबकि तैयारी कर रहा है, अभी भी आप तैयारी कर रहे हो, और आपके मम्मी या पापा या कोई भी कह दे कि हमारा बेटा, यूँ समझ लो कि हमारा बेटा तब लग गया, ये ठीक है। लेकिन आप क्या कहो कि अभी मत कीजिए कुछ भी, आप ऐसा कीजिए जब तक मैं ना लग जाऊं, जब तक मेरी ज्वाइनिंग ना हो जाए, कंप्लीट कार्य ना हो जाए, तब तक मत मानिए कि मैं लग गया हूं, ठीक है। इस चीज को लेकर इन्होंने क्या काम करा था, महावीर स्वामी कहते थे कि कार्य को, जब कार्य हमारा चल रहा है तो ऐसा मान लीजिए कि वो कार्य पूरा हो गया है। लेकिन जमाली जो थे इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, आप ऐसा कीजिए जब तक हमारा कार्य पूरा ना हो जाए, जो हम कार्य कर रहे हैं जब तक हमारा कार्य समाप्त ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तब तक हम कार्य को पूरा नहीं मानेंगे।
इस चीज को लेकर के दोनों में मतभेद हो गए। ठीक है, यानी आप तैयारी कर रहे हो और कोई कह दे कि आप लग गए, आप कहो कि नहीं जी हम लगे कहाँ, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आएगी तब तक लगेंगे कहाँ से भाई, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा जब तक हम फिक्स नहीं हो जाएंगे। आजकल तो ऐसा होता है कि लगे लगाए छूट रहे हैं, पता कुछ नहीं है कब से कहाँ छूट जाए, कौन हट जाए। ठीक है, तो याद रखना। तो इनमें कारण यही था क्रियामाण कर सिद्धांत, यानी कार्य को पूरा होने के बाद पूरा मानना चाहिए, ये कहा था जमाली ने। लेकिन महावीर स्वामी कहते थे कि कार्य जब तक हमारा चल रहा तो समझ लिया वो पूरा हो गया, अब चल रहा जब तक चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर पूरा मान लो उसे, हो सकता है बीच में रुक जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई काम है उसको कर रहे हैं और मान लीजिए कि हमने तो मान लीजिए पूरा हो गया, वो बीच में रुक जाए, रुकावट आ जाए, तो इस चीज को लेकर के इनमें मतभेद हो गए थे। मतभेद तो पहला हुआ था कब, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 2 वर्ष बाद, यानी कब, ज्ञान प्राप्ति के 2 वर्ष। तो ज्ञान प्राप्ति के, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 2 वर्ष बाद अर्थात 44 वर्ष की अवस्था में, 44वें वर्ष, ठीक है, 44वें, तो 44 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 44 वर्ष की अवस्था में इनको पहला मतभेद हुआ था जमाली से, और कारण यही था क्रियामाण कर सिद्धांत, इनका पहला कारण था। उसके बाद ये तो बात यहाँ पे खत्म हो गई थी। अब दूसरा मतभेद देखिए किसके मध्य हुआ था, तो दूसरा मतभेद हो गया इनमें ही। दूसरा मतभेद हुआ था तीसगुप्त के साथ। ये कब हुआ था, जमाली के, ठीक है, जमाली के 2 वर्ष बाद। ठीक है, जमाली के 2 वर्ष बाद, तो जमाली के 2 वर्ष बाद, ठीक है, इनका फिर से मतभेद हो गया था। ठीक है, इनका क्या हो गया था, फिर से मतभेद हो गया था। ठीक है, तो इनमें जो देखिए, हाँ सॉरी, इसमें दो थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति जब हो गई थी तो ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष पहला मतभेद हुआ था। यानी कहने का मतलब है 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 12 वर्ष यानी 54 वर्ष। ठीक है, ठीक है, तो जब इनकी महावीर स्वामी की आयु 54 वर्ष थी तब पहला मतभेद हुआ जमाली के साथ। और इसके बाद देखिए जब दूसरा, ठीक है, दूसरा मतभेद जो हुआ था वो हुआ था कब, दूसरा मतभेद हुआ था इनका तीसगुप्त के साथ। किसके साथ, तीसगुप्त के साथ, तीसगुप्त के साथ इनका दूसरा मतभेद हुआ था। और ये हुआ था जब जमाली ने मतभेद किया था, तो इनके जमाली के मतभेद के 2 वर्ष बाद ही इनका दूसरा मतभेद हो गया था तीसगुप्त के साथ। ठीक है, तो तीसगुप्त के साथ दूसरा मतभेद हुआ था महावीर का, तीसगुप्त के साथ 2 मतभेद हुए थे। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष था ये। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष, ठीक है, याद रखना ये 2 वर्ष यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष पहला मतभेद हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के, ठीक है, ठीक है, जमाली के मतभेद के 2 वर्ष बाद ही इनको दूसरा मतभेद हो गया था। पहले जमाली ने कर लिया था मतभेद, लेकिन इसके 2 वर्ष बाद ही इनका मतभेद हो गया था तीसगुप्त के साथ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जैन धर्म 2 मतभेद, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मतभेद का कारण भी बता दिया मैंने, एग्जाम्पल लेकर भी बता दिया मैंने, एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, क्या चीजें बताइए, देखिए आगे नेक्स्ट है जैन धर्म के संप्रदाय। ठीक है, देखिए जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय थे। चलिए जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। तो संप्रदाय में पहुंचने से पहले संप्रदाय क्यों बने, पहले जो जैन धर्म था उसके संप्रदाय क्यों बने, ये चले हम जान लेते हैं थोड़ा सा। मैंने पहले बताया था कि देखिए महावीर स्वामी के जीवन काल में, ठीक है, इनके 11 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे, महावीर स्वामी के जीवन काल में कितने अनुयायी थे, महावीर स्वामी के जीवन काल में ठीक है, महावीर स्वामी के जीवन काल में 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायी थे। ठीक है, अब इन्होंने इन 11 अनुयायियों को साथ में लेकर के एक संघ बनाया। क्या बनाया था,
एक संघ, जैसे आप देखते हो चुने जाते हैं और संसद सब मिलकर के केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं। तो एक समझ लीजिए कि ये भी एक केंद्र सरकार ही है, ठीक है, ये संघ केंद्र सरकार है। और महावीर स्वामी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और ये जो 11 अनुयायी हैं ये लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है, ये लोकसभा सदस्य हैं और ये मिलकर के एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी हमारे कौन है? प्रधानमंत्री जी हमारे महावीर स्वामी हैं। इन्होंने एक संघ का निर्माण कर दिया, यानी केंद्र सरकार का निर्माण कर दिया महावीर स्वामी ने। अब इन्होंने क्या काम करा भाई? देखो, जो संघ में शामिल है, संघ जिनसे मिलकर के बनाया, उनको भी तो कुछ डिपार्टमेंट मिलने चाहिए। अभी भी आप देखते हो, ठीक है, अमित शाह जी को अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है, राजनाथ सिंह को अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उधर आपके नितिन गडकरी जी हैं, उनको अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और हमारे मोदी जी तो हैं ही, उनको तो भाई है ही, ठीक है, वो तो देश के, ठीक है, कौन? सर्वे सर्मा है, तो प्रधानमंत्री जी हैं वो, ठीक है। जैसे आप योगी जी से ले लीजिए, ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने अपने कैबिनेट को दे रखे होंगे कुछ पद। तो यहाँ पर देखिए, जो ऐसे ही थे, तो अब इन्होंने क्या काम करा महावीर स्वामी जी ने? अब इन्होंने इनको समूह में बांट दिया, 11 समूह बना दिए उन्होंने। क्या बना दिए थे? 11 समूह बना दिए थे। इन्होंने जो है, जो संघ बनाया था, अब इसमें संघ के जो सदस्य होते थे, जैसे आप देखते हो, इनमें कुछ मिनिस्टर, जैसे हम देखते हैं केंद्र सरकार के अंदर का जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र सरकार के अंदर के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वही आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। मंत्रियों की 4 श्रेणी होती है, वो जब चलेंगे उसमें चलेंगे पॉलिटी में, जब बताएंगे वहां पे। तो इनमें क्या काम करा था? जैसे अभी हम क्या कहते हैं, मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनमें तो इन्होंने क्या काम करा? गणधर, तो इनमें उन्होंने कहा था कि आप समूह में अलग अलग जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप समूह बना लीजिए, लेकिन आप गणधर ही कहलाओगे, ठीक है, गणधर, यानी एक समूह का नेता गणधर। और इन गणधरों को 11 समूह में बांट दिया इन्होंने। कितने मिनिस्ट्री दे दी? सबको अलग अलग दे दिए। चलो, डिपार्टमेंट ले लो, तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो, तुम सड़क परिवहन ले लो, तुम पर्यावरण संरक्षण को ले लो, चलिए इसको ले लो, उसको ले लो, ठीक है। तो 11 समूह में इनको बांट दिया गया। तुम होम मिनिस्ट्री ले लो, तुम विदेश मंत्रालय ले लो, ये सब चीजें इसके अंतर्गत। तो अब मैं तो एग्जांपल की तरफ बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको याद करने के तरीके से बहुत अच्छे आसानी से, ताकि आपको याद हो जाए। तो इनके जो ये 11 अनुयायी थे, इनको मिलकर के एक संघ बनाया, और संघ के जो जितने भी ये सदस्य थे, अनुयायी थे, ये गणधर कहलाते थे। और प्रत्येक गणधर के मध्य एक समूह होता था। क्या होता था? समूह। इनको एक समूह दे दिया गया था कि आप एक समूह पे आप बैठेंगे, आप रहेंगे। इन 11 समूह के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो कहां से मिलती है? ग्रंथ था, क्या था? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र, ठीक है। इनके जो नामों का हमें उल्लेख मिलता है, नामों का जो जैन सूत्र से हमें इनके नामों का उल्लेख मिलता है, गणधरों का अभी संप्रदाय है। इनमें इंद्रभूति, अग्नि, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, ठीक है, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित्र, ठीक है, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार्य और प्रभास। इस प्रकार से 11 थे ये। कितने थे? 11। कौन कौन से थे? एक बार फिर से नाम का रिपीट कर देता हूं मैं। तो अग्निभूति, वायुभूति, ठीक है, अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार्य और प्रभास, कुल मिलाकर के 11 थे। और इन 11 को जो नाम मिलता है, कहां से मिलता है हमें? इनका उल्लेख मिलता है 11 का। इन 11 नामों का उल्लेख मिलता है हमें कहां से? से। अब इन 11 बात करें तो देखिए, 2 ऐसे थे इन 11 में। एक का नाम था इंद्रभूति, ठीक है, इंद्रभूति, आप याद रखना, इंद्रभूति। और वह सुधर्मन, ठीक है। मैं ऊपर वाले इन 11 जो थे,
इंद्रभूति व सुधर्मन ठीक है। इंद्रभूति और सुधर्मन जो थे, ठीक है, इंद्रभूति व सुधर्मन इंद्रभूति व सुधर्मन दो ही ऐसे बचे थे जो जीवित थे महावीर स्वामी के जीवन काल में, बाकी सबकी मृत्यु हो जाती है। जब महावीर स्वामी जीवित रहते हैं तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। केवल ये दो ही का नाम था इंद्रभूति तो सुधर्मन। तो इसमें जो सबसे पहले जो अध्यक्ष बनते हैं, इनकी बात करें तो संघ के अध्यक्ष सबसे पहले जो संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष अनुयायियों को मिलाकर के संघ बनाया था, लेकिन संघ के जो अध्यक्ष थे, इस संघ के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, संघ के अध्यक्ष, अब यहाँ से अध्यक्षों की बात चलती है, आएंगे आपके जो संप्रदायों के, बाद में इन संप्रदायों के दो अलग अलग संप्रदायों के अध्यक्ष बनेंगे, जिनमें से आप पढ़ते हो स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है, ये चीजें शायद आपने पढ़ी ना हो, आप आज इन्हें देख लेना अच्छी तरीके से कैसे कैसे निकल कर आई है। ठीक है, आइए बताऊंगा। तो इन संघ के जो अध्यक्ष बने थे, सबसे पहले जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष क्रम से देखिए कौन कौन से बदलते गए। तो अभी तक अध्यक्ष जो थे, इन 11 गर्दनों में से अलग अलग को एक समूह दे दिया गया था, यानी मिनिस्ट्री दी गई थी। अब उनमें से सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो सुधर्मन। ठीक है, और आप इन याद रख सकते हैं सुधर्मन। ये सुधर्मन आप वैसे याद रख सकते हो कि जो भारतीय जो चाइनीज में आप आज देखते हो कुंफू, ठीक है, वो सुधर्मन ही थे। सुधर्मन से आप याद रख सकते हो कि जो सुधर्मन एक ऋषि थे, उन्होंने चाइना में जाकर कुंफू सिखाया था। ठीक है, तो याद रख सकते हो उसे। तो सुधर्मन सबसे पहले संघ के क्या बने थे, अध्यक्ष बने। सुधर्मन के अध्यक्ष बनने के बाद ये कुछ समय तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके एक शिष्य होते हैं सुधर्मन के, नाम होता है उनका जम्बू। क्या नाम होता है, जम्बू। ठीक है, जम्बू जो 44 वर्ष तक संघ के अध्यक्ष रहे। कितने वर्ष तक? जम्बू जो थे ये 44 वर्ष तक, ठीक है, 44 वर्ष तक संघ के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और देखिए जब तक अध्यक्ष नहीं बने थे ये, जब तक महावीर स्वामी जीवित थे तब तक कोई अध्यक्ष नहीं बना था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अध्यक्ष पद को लेकर के यहाँ पे बात आ गई थी, तो अध्यक्ष बनने चालू हो गए थे। क्योंकि देखिए पुराने यही थे दोनों, इंद्रभूति और आपके कौन थे, सुधर्मन, ये दो ही सबसे पुराने थे। अब बाकी सबकी मृत्यु तो कहाँ हो जाती है, महावीर स्वामी के जीवन काल में इनकी सबकी मृत्यु हो जाती है। ये दो बचते हैं, तो दोनों में से वरिष्ठ वही थे, तो उनको ही क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जम्बू जो क्या होते हैं, जम्बू 44 वर्ष तक संघ के अध्यक्ष रहे। अब इसके बाद जब मगध पर, ठीक है, मगध कौन होता है, नंद वंश का अंतिम शासक होता है, नाम नंद वंश का अंतिम शासक, ठीक है, घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है। तो इस समय में संघ के अध्यक्ष बनते हैं शंभुभूति। हमारी क्लासें थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सब चीज़ें आपको ठीक है जब तक आपकी समझ में ना आए। देखिए वन लाइनर पढ़ने से तो वही है कि हम एक बुक ले लें पढ़ते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में तो भूल ही जाएंगे हम। लेकिन इसको चीज़ों को आपको ऐसे रिलेटेड करके पढ़ोगे तो निश्चित ही आपको याद रहेंगे। ठीक है, संघ के अध्यक्ष बनते हैं शंभुभूति या संभूति विजय। ठीक है, संभूति विजय इनका नाम होता है। इस संघ का अध्यक्ष बनते हैं जब
जब मगध पर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहा होता है, तभी संघ के अध्यक्ष बनते हैं शंभुभूति या शंभुति विजय। इन्हीं के शिष्य होते हैं इनके शिष्य का नाम होता है भद्रबाहु। क्या नाम होता है इनका? एक शिष्य होता है या शंभुभूति का एक शिष्य होता है ना, ठीक है, याद रखना। शंभुभूति के जो शिष्य होते हैं उनका नाम होता है भद्रबाहु, और भद्रबाहु उस समय शासक अध्यक्ष बनते हैं किसके? ठीक है, इस संप्रदाय के यानी जैन धर्म के संघ के अध्यक्ष बनते हैं। नाम होता है इनका भद्रबाहु। और ये जब कब बनते हैं? जब मगध पर मौर्य वंश का शासन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन होता है, राज्याभिषेक होता है उसका। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होता है तो वो उस समय अध्यक्ष कौन होते हैं? भद्रबाहु। कब? याद रखना, ठीक है। तो भद्रबाहु, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के समय। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होता है उसी समय ये अध्यक्ष बनते हैं भद्रबाहु। ठीक है, याद रहेगा अब आपके। अब देखिए क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय, ठीक है, जो नंद वंश थे वो भी उसके जैन धर्म के कट्टर अनुयायी होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कट्टर अनुयायी होते हैं ये। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो भी जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी होते हैं। अब क्या होता है कि इनके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 साल का अकाल पड़ता है। कितने साल का? 12 वर्ष का अकाल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, 12 वर्ष का अकाल। स्थिति इतनी बेकार हो जाती है मगध में, 12 साल का अकाल पड़ता है कि खाने तक के लिए, पीने तक के लिए यानी चीजें बहुत कमी से उपलब्ध होने लगती हैं। इस चीज को देखते हुए जो भद्रबाहु होते हैं, ये वाले भद्रबाहु, ये अपने अनुयायियों को लेकर के कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक। अभी आएंगे हम, संप्रदाय पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं सीधे सीधे। कहाँ चले जाते हैं? वो जाते हैं श्रवण बेलगोला। किसको लेकर के? भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के। मगध में 12 साल का अकाल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और इसको देखते हुए, इस चीज से घबरा करके भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला। अब इनके में चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं 298 ईस्वी में, अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके। पुत्र का नाम होता है इसका बिंदुसार। तो बिंदुसार के पक्ष में राजपाट त्याग करके चंद्रगुप्त मौर्य भी श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, और वहीं पर जाकर के अपने प्राण त्याग देते हैं सल्लेखना विधि से। किससे? सल्लेखना विधि। ठीक है, एक काया कलेश का उल्लेख मिलता है, जैनियों में काया कलेश का उल्लेख मिलता है, और काया कलेश में जो है इसी अपने प्राण त्यागते हैं। एक ऐसी, इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया गया है, एक संथारा और एक आपके सल्लेखना। तो दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक भी लगा दी थी। ठीक है, याद रखना। तो संथारा विधि है, उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, लगभग आपके 2006 2004 की बात है, तो रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे, संथारा विधि पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति इस विधि से अपने प्राण त्याग सकता है। ठीक है, चलिए वो आगे बताऊंगा। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर श्रवण बेलगोला कहाँ चले गए? दक्षिण भारत, कर्नाटक चले गए, और वहीं पर ही चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे इनके साथ में। अकाल को देखते हुए ये चले गए थे अपने अनुयायियों को लेकर के, और वहां पर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद, ठीक है, 298 ईस्वी की बात है। उसके बाद ये भद्रबाहु जब यहाँ पर अकाल समाप्त हुआ मगध में, तो वापस आ गए। मगध में वापस आए क्योंकि देखिए इनकी जो पहले से प्रथा थी, तो वो नंगे रहने की प्रथा थी, नंगे रह रहे थे। ठीक है, नग्न अवस्था में रहते थे, ये वस्त्र नहीं ग्रहण करते थे। लेकिन जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पर आए, मगध वापस आए, तो इन्होंने देखा कि यहाँ की जो स्थिति परिस्थितियां थी वो परिवर्तित हो गई थी, चेंज हो गई थी। चेंज क्या हो गई थी कि जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र के जो जितने अनुयायी थे, एक तो भद्रबाहु थे, एक स्थूलभद्र थे। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उन्होंने सफेद वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए, यानी सफेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। और जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों के साथ थे और नग्न अवस्था में थे, यानी पुरानी परंपराओं को निभा रहे थे। आए, इन्होंने देखा, तो इन्होंने इस चीज को लेकर के आवाज उठाई कि आपने इन हमारे नियम तोड़े हैं, आपने वस्त्र ग्रहण कर लिए जबकि हमारे उसमें वस्त्र नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है, आपने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। तो स्थूलभद्र ने कहा कि आप भी तो परिस्थितियों को देख करके यहाँ से भाग गए थे। आप जब परिस्थिति यहाँ पर आई थी, विपत्ति परिस्थितियां आ गई थी, विपरीत परिस्थितियां आ गई थी। जब विपत्ति पड़ी थी हमारे ऊपर,
ठीक है। तो आप अपने अनुयायियों को लेकर के इन विपत्तियों से भाग करके कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत चले गए थे। जब यहाँ पे विपत्तियां समाप्त होगी तो आप वापस आगे लौट करके, आपने भी तो नियम तोड़े हैं। तो इस चीज को लेकर के दोनों में मतभेद हो गया। तो जैन धर्म पहली बार दो संप्रदायों में बटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर वे लोग कहलाए, यानी जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ठीक है, ठीक है। तो भद्र स्थूल भद्र जो थे, ठीक है, जो मगध में ही रह गए थे, स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। याद रखना, स्थूल भद्र के जो अनुयायी सफेद धारण करने वाले व्यक्ति जो थे वो श्वेत, और नग्न अवस्था में रहने वाले थे वो क्या कहलाए थे? दिगंबर कहलाए थे। ठीक है, दिगंबर आपको वर्तमान में अभी जो मिलेंगे, मेरठ से आगे आप जाइए बागपत में, सबसे ज्यादा आपको दिगंबर ही मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, इन्होंने कमेंटमेंट तोड़ा था। तो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे, सफेद वस्त्र धारण कर। स्थूल भद्र थे जो मगध में ही रह गए थे, उस समय विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था उन्होंने रह करके, वो क्या कहलाए थे? स्थूल वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए थे। तो यहीं पर ही जैन धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया, एक का नाम था श्वेतांबर, एक का दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें आज अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज के लिए यहीं छोड़ते हैं, यहीं क्लास को समाप्त करते हैं, और निश्चित ही आगे भी ऐसी क्लासें चलती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।